जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वक्फ बोर्ड पे केंद्र सरकार बहुत सख्त है। वक्फ बोर्ड पे कुछ कभी भी कुछ भी बड़ा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बता दें, जो जानकारी हो सकता है आपके पास ना हो। वक्फ बोर्ड जो पार्टीशन के दौरान जो मुस्लिम भाई यहाँ से चले गए, वो बहुत ही अचल और चल संपत्ति छोड़ के गए। उन संपत्ति को सही से एक गिनती अकाउंटिंग में रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया 1964 ईस्वी में, जो सरकार के अंदर आती थी। लेकिन धीरे 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 इसे एक राजनीतिक रूप दे दिया गया। राजनीतिक रूप 1995 में इसको कुछ अलग से पावर दे दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने इसको एक लॉ बना के अलग से कानून दे दिया कि अलग से ये खुद का अदालत हो गया। मतलब इसको इतना पावर दे दिया गया कि एक अदालत के रूप में तब्दील हो गया। अगर आपको वक्फ बोर्ड से जमीन लेना है या लड़ना है तो आपको वक्फ बोर्ड के ही अदालत में जाना पड़ेगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड को इसके ताकत मिलने के बाद इन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। इसमें क्या हो रहा था, किसी भी वक्फ बोर्ड का मतलब किसी भी मुस्लिम परिवार के थ्रू या परिवार आदमी के द्वारा दान दिया हुआ जमीन वक्फ बोर्ड को अगर एक बार दान कर दिया तो वो वक्फ बोर्ड का हो गया। वो फिर कभी उस आदमी के पास नहीं आ सकता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत काम होना शुरू हो गया इसमें। जैसे 1995 में इसमें पावर मिला, ये क्या करने लगा कि किसी भी जमीन को गुप्त रूप से एक नोटिस सीधे वहां पे ब्लॉक में, तहसील में एक लेटर देना चुपचाप कि ये जमीन वक्फ बोर्ड का है, और वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति हो जाता था। वह आपको पता भी नहीं, जब आप बेचने जाओगे जमीन या कुछ करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड का के पास अब जमीन चला गया और ये वक्फ बोर्ड का है। अच्छा, अब आपको वक्फ बोर्ड से लेने के लिए जमीन आपको किसी अदालत में नहीं जाना है, आपको वक्फ बोर्ड की अदालत में जाना है। और उस वक्फ बोर्ड में पूरा ही वकील भी वक्फ बोर्ड का, जज भी वक्फ बोर्ड का, लेने वाला भी वक्फ बोर्ड का, पूरा कानून बनाने वाला भी वक्फ बोर्ड का, और वहां पे आपको न्याय मांगना है। और उनके ऊपर रहता है कि आपको वापस करे या ना करे, उनकी मर्जी है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अब आपने देखा होगा जो हमारा श्री कृष्ण मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर है, इनका तो वेद पुराणों में कितने 5,000 साल पुराना हो गया। इस मंदिर तक को वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे कब्रिस्तान घोषित करके इस मंदिर को वक्फ बोर्ड में शामिल कर दिया, और वहां पे तहसील में कागज देके इनको कब्रिस्तान घोषित कर दिया कि ये कब्रिस्तान था और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जब कृष्ण भगवान ट्रस्ट मथुरा ने जाके इसका विरोध किया तो इसका विरोध उनको भी करना पड़ा वक्फ बोर्ड में जाके, और वक्फ बोर्ड में जब पूरा कागज दिखाया तो वक्फ बोर्ड में मजबूरन वक्फ बोर्ड को कि कहीं भारत में इसके विरुद्ध कोई आंदोलन ना हो जाए, तो फिर से कृष्ण जन्मभूमि को कृष्ण जन्मभूमि वापस करना पड़ा। तमिलनाडु की घटना हाल ही में आपने देखा होगा कि एक आदमी अपना जमीन बेचने के लिए गया तो उसमें उसको निकला कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई है। वो क्या निकला, पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का जमीन हो गया था। वक्फ बोर्ड ने चुपचाप तहसील में एक लेटर दे दिया कि ये पूरे गांव की जमीन हमारी है। अब उसको तो पता नहीं, जब 50 साल हो जाता, 60 साल हो जाता तो कोई उसके विरुद्ध जा नहीं पाता, सरकार उसके विरुद्ध कुछ करती नहीं राजनीति के कारण, क्योंकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, इसलिए उसके विरुद्ध तो कोई जा नहीं सकता। तो उन्होंने केस लड़ा, हाईकोर्ट तक गया, फिर अपना जमीन वापस लिया। इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें डिमेरिट होने के कारण उसका पावर कांग्रेस सरकार ने इतना बढ़ा दिया कि वो पूरे देश को भी अपना घोषित कर सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी। आपको भी कभी अपना कागज जमीन का जांच हमेशा कर लेना चाहिए, कहीं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं बन गया।
कुछ भी हो सकता है आज के दिन में। अच्छा, अब हम बताते हैं, जब कांग्रेस की सरकार 2014 में जाने वाली थी और बीजेपी आने वाली थी, इलेक्शन था, उससे पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर गया, राजनीति करने के कारण। मतलब फिर से सरकार बन जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण 123 प्रॉपर्टी, और वो भी 123 प्रॉपर्टी में सुप्रीम कोर्ट संसद भवन के सामने का जमीन, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन का कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करके चला गया। एक मस्जिद है संसद भवन के सामने में, वो भी वक्फ बोर्ड के, और उसका संसद सत्र शुरू होने से पहले वहां अजान शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस सरकार या जो भी सरकार हो, वो पूरा का पूरा भारत देश को वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कर देना चाहता। फिर बीजेपी की सरकार आई, सरकार आने के बाद उस पे जनता ने उस पे अपना प्रतिक्रिया देना शुरू किया, बीजेपी सरकार के विरुद्ध कोर्ट में गया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तब सरकार ने 123 प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास, उसको निरस्त करने जा रही है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है उसको वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन हमें तो तब सही लगेगा ना, खुशी मिलेगी, जब पूरे देश में जितने भी गरीब हैं, जनता है जिसका जमीन जबरदस्ती वक्फ में चला गया है और उसको पता भी नहीं है, वो भी वापस हो, वक्फ बोर्ड को कैंसिल किया जाए, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी, आम जनता को संतुष्टि मिलेगी। हमें लगता है नरेंद्र मोदी सरकार आगे इसकी शुरुआत कर दिया है और आगे यही होगा। वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा मिल गया है कानूनी ताकत कि आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, वही अदालत है, वही जजमेंट है, वही सब कुछ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।